नमस्कार। जय माता दी आप सभी को। जो मैंने अभी तक आपको बताया था, जैसे शर्ट का नाप लेना, पैंट का नाप लेना, स्लीव्स का नाप लेना, ये सब मैंने जो आपको बताया था, तो वो नाप ये है आपका। और अब हम इस नाप से ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको सूट की कटिंग करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से और पॉइंट पॉइंट आपको समझाती चली जाऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ताकि आपको जो भी पॉइंट समझाया जाए वो आप नोट कर पाओ। तो अब स्टार्ट करते हैं हम नाप बनाने से। और मैं अभी आपको बोर्ड पर ड्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी, लेकिन अगर आप करना चाहते हो, परफेक्ट नाप बनाना चाहते हो, तो आपको कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी, वन साइड प्लेन और वन साइड लाइन वाली, और उसके बाद आपको एक ड्राफ्टिंग स्केल। ये जो ड्राफ्टिंग स्केल होता है, ये वन साइड 1/4 और वन साइड 1/6 होता है, और इस तरह का होता है। ये किसी भी टेलरिंग मटेरियल शॉप पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको पेंसिल, रबड़ और शार्पनर की जरूरत पड़ेगी, जो आपको ड्राफ्ट बनाने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ड्राफ्ट बनाने से। सबसे पहले आपको लेंथ लेनी होगी 44 में आपको +3 करना होगा। +3 जो हमारा फोल्ड जाता है नीचे घेरे के पल्ले में, और तीरे में आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा तीरा फोल्ड सिलाई में, और 2.5 इंच हमारा जाएगा नीचे फोल्ड घेरा, जो आजकल तुरपाई वाले सूट से होता है उसमें। और अगर आप सिलाई वाला बनाओगे तो इसमें +2 करना होगा आपको। उसके बाद आपको चेस्ट में लेना +3। ये लूजिंग डालनी होगी आपको। लूजिंग इसलिए डाली जाती है क्योंकि जो परफेक्ट फिगर का नाप होता है, उसमें अगर आप लूजिंग नहीं दोगे तो वो ओवरफिट हो जाएगा, तो आपको पहनने में, उतारने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग डालनी है। और उसके बाद आपको जो कमर का हिस्सा है, वेस्ट में, आपको 3 इंच की लूजिंग डालनी है। और उसके बाद आपको डालनी है हिप में 3 इंच की लूजिंग। और स्लीव्स की लेंथ में आपको +2 करना होगा। ये +2 भी आपको फोल्ड के लिए चाहिए, जो आगे फोल्ड होगा और बाजू की सिलाई में आपका आधा इंच जाएगा वो। और अब आपको पैंट में आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, जो नीचे आपका फोल्ड जाएगा। 3 इंच एक्स्ट्रा पैंट में। और आपको थाइज में और गोडे में आपको 4-4 इंच की लूजिंग डालनी होगी। तो उसके लिए आपको +4, यहाँ पे भी +4। ये आपका मेजरमेंट जो आपको लूजिंग डालनी होगी वो होगा। और ये जो निशान होते हैं, ये इंचेस के निशान होते हैं। ये जो निशान दिए जाते हैं, ये इंचेस के निशान होते हैं। तो जब भी आप नाप लें तो आपको ये आप बिल्कुल परफेक्ट ये नाप आ जाए। अब आपको जो ड्राफ्ट बनाना है, वो आपको बनाना है इससे +3 करके 47। आपको जो ड्राफ्ट बनेगा इससे 34 +3 37। और अब यहाँ पे आया 28। यहाँ पे आएगा आपका 22। यहाँ पे आएगा आपका 38। और यहाँ पे आपका आएगा 37, 25। और ये आएगा आपका 18। जो आपको ड्राफ्ट बनाना है वो आपको इस नाप से बनाना होगा। ये जो हमारा फिगर का नाप है, ये हमारी लूजिंग है, और ये हमारा परफेक्ट नाप है जो आपको ड्राफ्ट बनाना होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राफ्ट बनाने से। आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको एक लाइन खींचनी है जो आपकी लेंथ है। आपको लेंथ लेनी है पूरी प्रॉपर। ये आपकी लेंथ आ गई। ये लेंथ जो है, ये जो होगा, ये जुड़ी साइड होगी। मीन्स की जब आप कपड़ा फोल्ड करोगे, आपका कपड़ा जो 4th फोल्ड में जाएगा, तो ये लाइन हो जाएगी कॉर्नर। कॉर्नर से आपको ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट करना। अब सबसे पहले लेना है आपको तीरा। तीरा जब भी लेना है आपको आधा लेना है। जैसे 13 इंच है तो 6.5 लेंगे, और अगर 14 इंच होगा तो 7 लेंगे, 15 होगा तो 7.5, जितना भी होगा उसका आपको आधा लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से तीरा लेंगे 6.5 इंच। ये आ गया हमारा तीरा।
ये आ गया हमारा तीरा। और तीरे के बाद अब हमें लेना है आर्मोल, मुड्डा। मुड्डा लेने के लिए हमें क्या करना होगा, चेस्ट का छठा हिस्सा। तो चेस्ट जितनी भी आएगी हमारी, जैसे इनकी 37 है तो इसका 36 चेस्ट का छठा हिस्सा करना है, छठा भाग आपको करना है, 6.25 इंच आएगा। तो 6.25 इंच में आपका जो आर्मोल आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का आता है। पर कई बार क्या होता है कि लोग थोड़ा सा लूजिंग दे लिए, तो आप उसमें आधा इंच प्लस कर दीजिए। तो 6.25 प्लस हाफ, आधा इंच, तो वो आपका तीरा हो गया 6.25 इंच। ये आया आपका मुद्दा। ये आपने निशान दे दिया, छाती का छठा हिस्सा प्लस हाफ, आधा इंच, ये आपका निशान आ गया। ये हो गया आपका चेस्ट का छठा हिस्सा प्लस हाफ, ये हो गया आपका मुड्डा। ठीक है। अब आपको लेना है शोल्डर टू वेस्ट। शोल्डर टू वेस्ट है आपका 14 इंच, तो आपको लेना होगा यहां से 14 इंच, ये 14 इंच। ये अभी मैं आपको स्केल से बता रही हूँ, फिर मैं आपको इंची टेप से पूरा नाप बताऊंगी। ये आपका हो गया शोल्डर टू वेस्ट 14 इंच। उसके बाद आपको लेने हैं चौक। तो चौक है आपके 20 इंच पे। तो अब आपको लेना है, यहां से लेने हैं आपको चौक। ये आ गए आपके चौक 20 इंच। ठीक है। तो ये आपका आ गया मुड्डा। यहाँ पर आपका फार्मूला यूज हो गया चेस्ट का 6 प्लस हाफ। यहाँ पर आपका कोई फार्मूला नहीं लगा, आपने जितना नापा आपको उतना ही लेना है। और यहाँ पे चौक के लिए भी आपको जितना मेजरमेंट आपने नापा है वही लेना है। अब आपका जो फार्मूला लगेगा, आपका फार्मूला लगेगा चेस्ट लाइन पे, वेस्ट लाइन पे और हिप लाइन पे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका चौथा हिस्सा जो आपने +3 किया था, लूजिंग दी थी +3 करके, जो लूजिंग प्लस करके जो नाप आया था आपका, वो आया था आपका 37। तो अब आपको करना है 37 का 4, क्योंकि जब हम कपड़ा कटिंग करते हैं तो वो 4 फोल्ड में किया जाता है। तो आपको करना 37 का 4। 37 का 4 आएगा, 4 से आपको इसको भाग करना होगा, तो आपका आएगा 9.25 इंच। तो अब आपको यहाँ लेना है 9.25 इंच। ये आ गया आपका चेस्ट का 4। ठीक है। चेस्ट कौन सी ली है आपने, जो आपकी लूजिंग प्लस करके जो आपका नापा है वो, यानी 37 का आपको लेना है 4 इक्वल टू 9.25। ठीक है। अब आपकी आई कमर। तो कमर आपकी है 28 का 4, 4 7 28, 4 7 जा 28। तो आपको लेना है यहाँ पे 7 इंच। ये आ गया आपका वेस्ट का 4, यानी कि 28 का 4 आपका आया 7 इंच। ठीक है, समझ आ गया आपको। उसके बाद अब आपका आएगा हिप। हिप आपकी है 38, तो 38 का 4 आपका आ गया चेस्ट का, हिप का 4, 38 का 4 आ गया 9.5, 9.5 इंच। तो आपको लेना है, यहां से लेना है आपको ये ले लिया आपने हिप का, हिप का 4, यानी 38 का 4 इज इक्वल टू 9.5। आपका ये नाप आ गया चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का। यहाँ पे आपने फार्मूला यूज किए, चेस्ट का 4th हिस्सा, वेस्ट का 4 और हिप का 4। ये फार्मूले इसलिए 4th हमने किए क्योंकि जब हम कपड़ा कटिंग करते हैं तो वो 4 फोल्ड में होता है, और जो तीरा होता है हम फ्रंट बैक साइड से नापते हैं, इसीलिए हम उसको हाफ लेते हैं। और जो चेस्ट का नाप होता है वो हम पूरा से घुमा के लेते हैं आगे से पीछे तक, इसीलिए 4 फोल्ड में रखना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सीधा ऐसे मिलाना है। ये आपने मिला दिया। अब आपको ये लाइन मिलानी है, और अब आपको ये लाइन मिलानी है। ये आपने मिला दिया। ये आपका आ गया मुद्दा।
आर्म होल, ये आपकी चेस्ट लाइन और ये वेस्ट लाइन, ये हिप लाइन। अब आपको लेना है घेरा, तो घेरे के लिए आपको लेना होगा स्ट्रेट, क्योंकि इनका घेरा जो है वो स्ट्रेट है। ये आ गया आपका। और अब आपको यहाँ पे ये आपको कट देना होगा, क्योंकि जो आपका जो भी आपका वो है लेंथ है, यहाँ पर आपकी फिनिश हो जाएगी। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आपको हटाना होगा। तो ये आपका हो गया। आपका जो फोल्ड है वो इसी में हमने ऐड किया था 2.5 इंच। ये जो है 2.5 इंचेस फोल्ड है हमारा, ठीक है। और अब हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा मेरे पास जगह की कमी हो रही है तो मैं आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ से लेना है हमें मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा 2-2 इंच, जो हम फोल्ड में लेंगे। ये मैं नाप ऊपर लिख देती हूँ। थर्टी 25, ठीक है। अब आपको इतना समझ आ गया, ये आपका सूट का ड्राफ्ट है। और अब आपको लेना है मार्जिन, जो एक्स्ट्रा मार्जिन, कभी आपको लूज करना हो, कभी कुछ करना हो, तो आपके पास मार्जिन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको देना है यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन, ये आ गया। यहाँ से भी 1.5 इंच का मार्जिन, और यहाँ से भी 1.5 इंच का मार्जिन, और यहाँ से भी आपको 1.5 इंच का मार्जिन। तो इसको आप 2 इंच भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप इसको 2 इंच भी एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हो। अब इसको क्या करना है, ये मिलाया, ये मिलाया, और यहां से ये मिलाया, ये मिला दिया आपने मार्जिन। ये आपका है 1.5 इंचेस मार्जिन। यहाँ पे भी आपका 1.5 इंचेस, यहाँ पे भी आपका 1.5 इंच, और यहाँ पे भी आपका 1.5 इंचेस है, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देनी है आर्महोल की गोलाई। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमने जो तीरा लिया था 13 इंच, उसमें यहां से ये वाला जो पॉइंट है, यहां से हमें आधा इंच अंदर जाना होगा। आधा इंच का निशान अंदर की तरफ लेना होगा हमें। यहां से जो ये आधा इंच का निशान आ गया ये, और इस लाइन को हमें लेना है यहाँ पे तिरछा। ये आधा इंच का निशान हम अंदर ले गए, आधा इंच, ये आपका निशान आ गया। अब आपको क्या करना है, पहले आपको देनी है फ्रंट साइड की गोलाई। तो ये आपकी गोलाई आ गई फ्रंट की, ये आपकी गोलाई आ गई फ्रंट साइड की, ठीक है। अब आपको जो गोलाई लेनी है, आपको लेनी है बैक साइड की गोलाई। तो उसके लिए क्या होता है कि इसके बीच में ना आपको आधा 1.25 इंच का मार्जिन लेना होता है, 1.25 से 1 इंच। जैसे आपका गला छोटा होता है, गला बड़ा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये थोड़ा सा बढ़ाना भी पड़ता है। तो और कई बार क्या होता है कि बहुत हेल्दी है और उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये बहुत गहराई में, तो वैसे जो नॉर्मल जाता है वो आपको 1.25 इंच बाहर लेना होगा ऐसे। और अब आपको इस निशान से ऐसे मिलाते हुए आपको इस निशान को यहीं पर मिलाना होगा। ये हो गया आपका बाहर की गोलाई। एक आपकी होगी फ्रंट की गोलाई और एक होगी आपकी बाहर की गोलाई। और अब आपको यहां से लेना है आपको 3 इंच का गले का निशान। ये 3 इंच का गले का निशान होता है। और ये जो हमने लिया था, ये लिया था हमने हाफ तीरा, जिसको हमने एक्रोस बैक भी बताया था, और इसको हम AB भी लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा तीरा, ये हो गया हमारा आर्म होल, ये हमारी चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन, ये हिप लाइन, और ये हमारा फोल्ड घेरा, ये हमारा मार्जिन हो गया। ये आपकी शर्ट की ड्राफ्टिंग है, सिर्फ शर्ट का ड्राफ्ट है ये।
जो आपका है। और अब मैं इसके बाद आपको बाजू का ड्राफ्ट बताती हूँ यहाँ पर। तो अब आप देखिए बाजू का ड्राफ्ट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो नाप है वो है 20 और आपकी लेंथ आ रही है 22। 2 इंच आपने प्लस किया था, वो जो आपने प्लस लिया था वो आपका जो फोल्ड के लिए होता है और जो सिलाई के लिए होता है वो होता है। तो इसके लिए आपको लेना होगा यहाँ से फोल्ड या स्लीव लेंथ। तो स्लीव लेंथ हमारी है 20 इंच। ये होगी हमारी स्लीव लेंथ 20 इंच प्लस 2 इंच 22 इंच। ठीक है, ये ले लिया हमने स्लीव लेंथ। और ये वाली जो साइड होती है ये हमारी होती है जुड़ा भाग, क्लोज साइड, जिसको हम बंद साइड भी बोल सकते हैं, बंद साइड। ठीक है, आप लेना है आपको जो कपड़ा, आपको जो कपड़ा चाहिए बाजू के लिए चौड़ाई में, वो आपको चाहिए चेस्ट का चौथा हिस्सा। तो चेस्ट का चौथा हिस्सा 37 का 4, आपने अभी यहाँ भी किया था 9.25। तो इतना कपड़ा आपको किसी भी हालत में चाहिए। उसके लिए आपको चाहे जोड़ लगाना हो चाहे कुछ भी करना हो, तो आपको लेना होगा 9.25 का कपड़ा। ये आप ले लो 9.25। यहां से भी ले 9.25 और अब आपने मिला दिया इसको यहाँ पे ऐसे। ये जो आया ये आपका बाजू की स्लीव लेंथ, ये आपका जो कपड़े की चौड़ाई और ये आपका ओपन साइड है। खुली साइड, खुला भाग। ठीक है, ये आपका खुला भाग है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको जब बाजू का ड्राफ्ट बनाना है तो उसमें क्या होगा, ये भी साइड ओपन है ये भी साइड ओपन है, सिर्फ एक ये साइड बंद रहती है। तो ये साइड बंद रहने के बाद आपका जो मार्जिन हमने 2 इंच लिया था वो आधा इंच तो आपका यहाँ से सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच आपका यहाँ से फोल्ड में जाएगा। तो अभी हम यहाँ से 1.5 इंच का निशान लेते हैं। ये आपका आ गया 1.5 इंच का। फोल्ड, ये आपका आ गया फोल्ड 1.5 इंच का। ये है 1.5 इंचेस का फोल्ड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से लेना है आपको 3 इंच अंदर, 3 इंच अंदर आना है। तो 3 इंच यहां से हम ले लेंगे अंदर। ये हमारी है खुली साइड, खुली साइड से हमको लेना है 3 इंच अंदर। अब आप इसको रफ लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आ गया हमारा 3 इंच, ये है हमारा 3 इंच, ये अंदर की तरफ आ गए। अब आपको लेना है यहाँ से तिरछी लाइन लेनी है छाती का चौथा -1। आपका जो भी मेजरमेंट है उसमें आपको लेना चेस्ट का 4th -1। तो आपका 9.25 -1 8.25 इंच। अब आपको लेना है यहाँ से 8.25 इंच। ये आगे आपका जो तिरछी लाइन आपने ली है ये लिए चेस्ट का 4th -1। ठीक है, अब आपकी स्लीव बॉटम जो है मोहरी जो है 8 इंच है। तो आपको लेनी है यहाँ से ये 4 इंच आपने हाफ बॉटम लेना है, हाफ बॉटम। जितना भी है आपका उसका आपको आधा लेना है। और अब आपको ये लाइन और ये लाइन ऐसे मिलानी है। ये आ गई आपकी बाजू की शेप और यहां से आ जाएगा आपका मार्जिन। ये आ गया आपका मार्जिन। ये है आपका 1.5 इंच का मार्जिन, 1.5 इंचेस का मार्जिन। यहाँ पे भी 1.5 इंचेस का मार्जिन। ठीक है, आपको ये फोल्ड लेना है तो आप इसको थोड़ा सा तिरछा करके काट सकते हैं, जिससे जब आप फोल्ड करोगे तो कपड़ा अलग अलग नहीं जाएगा। हो गया। अब आपको देनी है बाजू की गोलाई। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है बाजू की शेप देना। अब आपको शेप देनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है,
बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, अब आपको करना है, जितना भी ये निशान है इसका हाफ लेना है आपको। इसका हाफ लेके आपको आधा इंच इधर बाहर आना है। इस तिरछी लाइन का हाफ और आधा इंच आपको बाहर आना है। उसके बाद आपको ये जो हाफ बचा है आपका, इसका हाफ लेना आपको ये, तो आपको आधा इंच अंदर की तरफ। समझ गए आप? तो इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें देनी है आपको गोलाई। इसकी गोलाई देने के लिए हम मिलाएंगे पहले इसको, निशान को। ये आ गई आपकी बाहर की गोलाई, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसी पॉइंट से लेना है। सबसे पहले आपने जो बीच में ये गोलाई दी थी, ये पॉइंट दिया था, इसको मिलाया, फिर आपने इसको मिलाया और फिर आप यहां से इसको ऐसे लिखते हैं। ये आपकी बाजू की कटिंग हो गई। अब एक बार मैं दोबारा समझाती हूँ बाजू, क्योंकि बाजू सबसे टफ सीन है इसमें। ये आपकी वन साइड है, जिसमें आपकी जो बाजू की लंबाई है 20 जमा 2 22 इंच। कपड़े की चौड़ाई जो ली आपने, ये आप नोट कर लीजिए। जो कपड़े की चौड़ाई नोट, जो कपड़े की आपको चौड़ाई लेनी है वो लेना है आपको चेस्ट का चौथा हिस्सा। ये आपको लेनी ही लेनी है। इसमें आपका मार्जिन भी निकल गया और आपकी बाजू भी बहुत आसानी से निकल जाएगी, और ये आपका परफेक्ट जो फिटिंग आएगी, ये आपका परफेक्ट नाप आएगा। 3 इंच आप अंदर आ गए। यहाँ से आपने हाफ बॉटम ले लिया 4 इंच, जो आपका 8 इंच था, और आपने ले लिया 4 इंच। ये 1.5 इंच आपका फोल्ड है, ये 1.5 इंच आपका फोल्ड है। और उसके बाद ये आपका 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन, 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन, ये आपकी बाजू की ड्राफ्टिंग है। तो ये आपकी शर्ट की ड्राफ्टिंग हो गई। अभी तक मैंने जो आपको समझाया, ये आपका पूरा शर्ट का नाप और ये आपका बाजू का नाप। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरी इंस्टा आईडी से मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट डीएम करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि इसमें आपको कहाँ पर क्या क्या कमी है। और इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पर आपको क्या समझ नहीं आ रहा। उसके लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा से इस ड्राफ्ट को आपको बनाकर दोबारा से समझाऊंगी, जिससे आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं लाइव क्लासेस भी चालू करूंगी, ताकि आप बहुत आसानी से समझ पाए और सीख पाए। उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा इंस्टा आईडी पे कि मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू करूं और लाइव क्लासेस आपको देना शुरू करूं। तो अब इसके बाद अभी मेरे पास यहाँ जगह की कमी हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको हटा दूंगी, फिर मैं आपको पैंट का ड्राफ्ट बताती हूँ, ताकि आपका जो सूट का नाप है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चलिए जल्दी से मेरी अगली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। जय माता दी।